मोरनी राजकुमारी। एल्डोरिया में स्वागत है प्रिय दर्शक। हमारा राज्य सुंदर, शानदार और रहस्यमय है। हमारे बाजार में आपको बढ़िया कपड़े, तरह तरह के गहने और खाने को बहुत कुछ मिलेगा। महल में आपको मिलेंगे हमारे मेहनती राजा लैंकास्टर और रानी मैराबेल। लेकिन मेरे दोस्त, जो आपको एल्डोरिया में नहीं मिलेगा वो है हमारी राजकुमारी आइविया। एक और साल बीत गया मेरे महाराज। मैं जानता हूँ मेरी रानी। क्या मेरी बेटी कभी घर वापस लौटेगी? उसे गुमशुदा हुए तकरीबन 5 साल बीत चुके हैं। मैं नहीं कहना चाहता, मैंने उम्मीद खो दी है। ऐसा मत कहिए। वैसे जश्न के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कैसा जश्न? सिंहासन की अगली वारिस राजकुमारी आइविया थी। रानी की इकलौती संतान और एक अकेली वारिस होने के नाते उसका दावा मजबूत था। हालांकि रानी की दुष्ट बहन मटिल्डा इससे सहमत नहीं थी। उसे लगता था वो असली वारिस है। काला जादू का सहारा लेकर उसने आइविया को शापित किया और उसे राज्य से बहिष्कार कर दिया। राजा और रानी को पता नहीं चला कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। बस इतना पता था कि मटिल्डा के शाप की वजह से वो गायब हो गई थी। मटिल्डा को भी राज्य से निकाला गया, पर राजकुमारी आइविया कहाँ थी? मेरे महाराज, माफ कीजिएगा, मैंने आपको यहाँ खड़े हुए नहीं देखा। कोई बात नहीं एवरेट। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुम्हें पता होगा, कल शाम को राजकुमारी आइविया के गुमशुदा दिन की सालगिरह है। जी मेरे महाराज। हमें उम्मीद है कि इस बार उत्सव की वजह से पड़ोस के राज्यों से ज्यादा तादाद में लोग आएंगे और शायद इस तरह से वो घर आ जाए। अच्छा ख्याल है महाराज। मैं चाहता हूँ तुम एक अनोखे जानवर को ढूंढो जो पहले कभी किसी ने इस राज्य में नहीं देखा हो। हमें उम्मीद है कि आस पड़ोस के लोग इस जानवर को जरूर देखने आएंगे और एल्डोरिया पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। कोई भी जानवर महाराज? कोई भी जो शानदार और रहस्यमय हो एवरेट। अब लगे रहो, देखते हैं तुम किस तरह का जानवर लाते हो। जी महाराज। Circulus Rontudos. देखा, मुझसे छुपना आसान नहीं। असली रूप दिखाओ। यही मेरा असली रूप है। कौन हो तुम और एल्डोरिया के राज्य में क्या कर रही हो? अगर तुम राजा और रानी को नुकसान पहुंचाने आई हो तो? मुझसे कोई खतरा नहीं। अपना नाम बताओ। आइविया। राजकुमारी आइविया? ये आपके साथ किसने किया? मेरी माँ की दुष्ट बहन मटिल्डा ने मुझे एक मोरनी बना दिया और मुझसे सिंहासन चुराने के लिए मुझे पहाड़ के दूसरे तरफ फेंक दिया। तब से मैं अपने राज्य को ढूंढ रही हूँ। और मैंने आपको ढूंढ लिया। मुझे पता था मैं करीब थी, लेकिन कितने करीब थी इसका पता नहीं। मैं थोड़ी देर आराम के लिए रुक गई थी। मुझे राजा और रानी को बताना होगा। वो कितने खुश होंगे। कल आपके गुमशुदा होने की सालगिरह है। सोचिए वो कितना खुश होंगे जब उन्हें। क्या कहा? नहीं, उन्हें कुछ मत बताना। फिलहाल नहीं, वो मुझे इस तरह नहीं देख सकते। आप सुंदर हैं, वो समझेंगे ये एक श्राप है। नहीं, जब तक श्राप नहीं टूट जाता। ठीक है राजकुमारी, अब आप अच्छे से सो जाइए। नहीं, प्लीज कहीं मत जाओ।
मैं काफी समय से अकेली रह रही हूँ। राजकुमारी आइविया और एवरेट घास में बैठकर सुबह होने तक बातें करते रहे। काफी घंटों तक एक दूसरे से बात करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। राजकुमारी आइविया, क्या ये कहना कुछ ज्यादा जल्दी होगा कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ? मुझे भी ऐसा ही लगता है एवरेट। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। ग्लीसे, कॉन्ट्रा इम्पेटुम। तुम्हें काला जादू आता है? वाह! राजकुमारी मुझे दे दो और तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे भी काला जादू आता है। मुझे माफ करना, आप बहुत डर गई होंगी ना? मटिल्डा से? नहीं, पर तुमने मुझे बताया नहीं। जानता हूँ मैं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आइविया, मैं पर तुम बहुत बुरे हो। ये साफ था कि राजकुमारी जादूगर राजकुमार एवरेट से डर गई थी। लोग उसके नाम से भी बहुत डरते थे, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि राजकुमारी अपनी पुरानी जिंदगी और सिंहासन को बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुकी थी। तुमने हमारी बेटी को ढूंढ लिया? राजकुमारी कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पर वो यहाँ क्यों नहीं है? कैसे तुम पर भरोसा करे जबकि तुम तो उसे खोज चुके हो? मैं वादा करता हूँ, मुझे पता है उन्हें कैसे ढूंढना है। वो श्रापित हैं। श्रापित? आपकी बहन मटिल्डा ने उन्हें एक मोरनी बना दिया। क्या कहा? मुझे काला जादू आता है। जब मैं उन्हें ढूंढ लूंगा, मैं उन्हें वापस बदल सकता हूँ। और फिर तुम हमेशा के लिए ये राज्य छोड़ दोगे? अगर आपकी यही इच्छा है तो। जो भी हो, तुम्हें काला जादू आता है। तुम बहुत ही खतरनाक हो। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? एवरेट ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। राजा और रानी को उसके बहिष्कार होने के बारे में पता चला। कैसे जब उसके पिता को पता चला कि एवरेट अपना घर और अपनी शक्तियों को त्याग रहा था, तो उसे राज्य से निकाल दिया और उसे अस्पताल में नौकरी करने पर मजबूर कर दिया गया। राजा और रानी ने उसकी कहानी पर विश्वास किया और उसे राजकुमारी आइविया को ढूंढने के लिए भेजा। ट्रांसफॉर्माटिव पावर। हेलो 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 हेलो। हेलो, आपको ही बुला रहा था। इस जंगल में एक और मोर? कैसे? शायद किस्मत से। इसके लिए किस्मत का शुक्रिया। इस जंगल से बाहर कैसे निकले? आप यहाँ से जाना क्यों चाहती हैं? रिवर्तरा एड हुमानम। हेलो राजकुमारी। तुम फिर से? तुम्हें काला जादू सच में आता है? तुम्हें काला जादू बहुत अच्छे से आता है, पर तुम एक मोर क्यों बने एवरेट? आपके लिए राजकुमारी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, मैं आपको वापस बदल सकता हूँ। क्या? मैं मंत्र जानता हूँ, लेकिन उसे काम करने के लिए आपको वापस बदलना होगा। ये कुछ ज्यादा ही है। यही तो सबसे आसान है। आपको बस इसे मन में महसूस करना होगा। जब मैं मंत्र पढ़ूंगा, आप वापस बदल जाओगे। ये इतना आसान नहीं है। ये मैं नहीं। तुम्हारी जगह मैं होती तो ध्यान देती। मटिल्डा, अगर तुम वापस इंसान में बदल जाओगी राजकुमारी, तो भी मैं तुम्हारे मरने तक तुम्हारा पीछा जरूर करूंगी। मैं ध्यान रखूंगी तुम्हें सिंहासन कभी ना मिले, तुम कभी रानी ना बनो और तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाए। कोशिश करके देख लो एक बार। अच्छा, और तुम इसमें क्या कर लोगे लड़के? हाँ, माना कि थोड़ा बहुत जादू करके तुमने मुझे चौंका दिया था, पर अब जो भी तुम करोगे या कहोगे, मैं उससे डरने वाली नहीं हूँ बच्चे। मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हूँ और मेरी प्यारी राजकुमारी आइविया को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम वो जादूगर राजकुमार हो? इकलौता। मेरे महाराज, माफ करना, मैं आपके रास्ते में नहीं आना चाहती थी। उन्होंने कहा कि आप जा चुके हैं, मुझे नहीं पता था। माफ कर दीजिए मुझे।
दोबारा इस राज्य में कदम रखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा मटिल्डा। जो हुक्म मेरे महाराज, मैं यहाँ नहीं आऊंगी। जाओ। घबराने की जरूरत नहीं। हालांकि मेरे पिता के अलावा सबसे ज्यादा डार्क पावर्स इस दुनिया में मेरे पास है, पर मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुमने मुझसे कितना कुछ छुपाए रखा। नहीं, मैंने आपको सब कुछ सच सच बताया है। मुझे आपसे प्यार है राजकुमारी। आप क्या करना चाहती हो? मुझे नहीं पता। हाँ, आपको पता है। कोई नहीं, आप मुझे बता सकती हैं। मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। इतने सालों में जो आजादी मुझे मिली है वो कमाल की थी। जैसे ही मैं एक इंसान बन जाऊंगी, राज्य के लोग चाहेंगे मैं सिंहासन को संभालूं। मैं रानी नहीं बनना चाहती, पर मैं तुम्हारे लिए एक इंसान में बदल सकती हूँ एवरेट। राजकुमारी, मैं आपके लिए एक मोर बनने के लिए तैयार हूँ। सच में? हाँ, मैं अपना जादू त्याग दूंगा। अगर मैं अपनी बाकी की जिंदगी आपके साथ बिता सकूं तो मैं अपने इंसान होने की जिंदगी त्याग दूंगा। और तुम्हारा सिंहासन? जाने दो, मेरे भाई को दे दो, मुझे परवाह नहीं। ओह एवरेट! ट्रांसफॉर्मेटियो पावो। मेरे बात बोलो। ट्रांसफॉर्मेटियो ट्रांसफॉर्मेटियो परपेचुआ। परपेचुआ। हो गया क्या? हाँ, मेरी शक्तियाँ चली गईं। मैं हमेशा के लिए मोर हूँ और आप भी जिंदगी भर के लिए एक सुंदर पंछी। साथ में मेरे माता पिता का क्या? हाँ, वो आपके लिए परेशान होंगे। आइए, मेरे पास एक आइडिया है। तैयार? तैयार। एक साथ रहने के लिए राजकुमार एवरेट और राजकुमारी आइविया ने अपना सिंहासन त्याग दिया। एवरेट ने दोबारा कभी मंत्र ना पढ़ा और आइविया फिर से एल्डोरिया के राज्य में कभी नहीं लौटी। कहते हैं कि जब राजा और रानी को पता चला कि उनकी बेटी अपनी जिम्मेदारियों को त्याग कर एक मोरनी बन के रहना चाहती है तो उनका दिल टूट गया। लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने अपनी किस्मत को अपना लिया और उसकी नई जिंदगी के लिए बहुत खुश थे। एल्डोरिया के राज्य को एक नई रानी मिली जब आइविया की छोटी बहन पैदा हुई और अपनी बड़ी बहन के सम्मान में उसने राज्य पर राज किया। गुमशुदा होने का उत्सव हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार उसके वापस लौट आने के लिए नहीं, बल्कि उसकी खुशी का जश्न मनाने के लिए।